एनसीईआरटी कक्षा 12 प्रश्नावली 3.3 आव्यूह का परिवर्त, ठीक है ना, ये हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो प्रश्नावली है उसमें कह रहा है आव्यूह का परिवर्त। तो आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, देखो हम बताने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास एक का कोई आव्यूह दिए हैं, ठीक है ना, 1 5 3, 2 4 -3 -2 -1 -5, ठीक है ना। तुम यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए का परिवर्त आव्यूह, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ए का परिवर्त आव्यूह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास ए डैश बराबर, देखो आपको लिखना क्या है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर, ये जो पंक्ति होती है वो स्तंभ में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना। जो ये पंक्ति होती है वो स्तंभ में चेंज कर दिया जाता है। तो पहले पंक्ति को स्तंभ में चेंज किया, दूसरे पंक्ति को भी स्तंभ में चेंज कर दिया जाए, ठीक है ना, और तीसरे पंक्ति को भी चेंज कर दिया जाए। तो -2 -1 और -5, ठीक है। तो ये हमारा हुआ ए का परिवर्त आव्यूह, ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से आपको सवाल मिलेंगे इसमें, ठीक है। अब हम सवाल बताने जा रहे हैं। प्रश्नावली कितना 3.3 का पहला सवाल बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखो प्रश्नावली 3.3 का सवाल कह रहा है निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल दिए हैं, ठीक है ना। अब हमें ज्ञात करना है परिवर्त आव्यूह। तो अब हमें याद रखना, परिवर्त आव्यूह हमने बताया था अभी, तो हम बताने जा रहे हैं आपको, दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप पहला और तीसरा कर लेना है आपको, ठीक है। सवाल नंबर पहला का दूसरा सवाल देखो, ए बराबर इतना आव्यूह दिए हैं, ठीक है ना। तो हमें ज्ञात करना है ए का परिवर्त आव्यूह, ठीक है ना, ए का परिवर्त आव्यूह। अच्छा, तो ए का परिवर्त आव्यूह कितना हो जाएगा, ए डैश बराबर, अब ये ए डैश है, ठीक, कोई बात नहीं बेटा। देखो अब इसी पंक्ति को किस में चेंज कर दिया जाए, स्तंभ में, ठीक है। और ये भी हमारे पास पंक्ति है, तो कितना आ जाएगा 2 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सवाल नंबर दूसरा हम बताने जा रहे हैं। देखो यदि ए का आव्यूह इतना है तथा बी का आव्यूह इतना है, ठीक है, तो सत्यापित कीजिए कि नंबर 1 ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। नंबर 2 क्या दिए हैं, ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश दिए हैं, ठीक है। हम दूसरा बताने जा रहे हैं, आप पहला कर लेना है इसी प्रकार से, ठीक है। देखो सवाल नंबर दूसरे का दूसरा बताने जा रहे हैं, ठीक है। ए का आव्यूह इतना दिए हैं, बी का आव्यूह इतना दिए हैं। नंबर 2 ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश, एलएचएस बराबर आरएचएस। अच्छा, अब आपको क्या करना है, देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसमें देखना है। पहले देखो ए का मान दिए हैं, ठीक है, और फिर बी का दिए हैं, ठीक है। इसमें ए डैश का नहीं दिए हैं, देखो इसमें ए डैश का नहीं दिए हैं ना, तो 20 डैश का दिए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए का परिवर्त आव्यूह, ठीक है। अब यहाँ पर ए का परिवर्त आव्यूह क्या होगा, देखो ध्यान देना, ये हमारा ए का, ठीक है ना, ए है आव्यूह है, तो इसका ए का परिवर्त आव्यूह कितना हो जाएगा, देखो ए डैश, क्या करेंगे, ध्यान देना यहाँ पर, ये पंक्ति है, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से सब कर देंगे पूरा, ठीक है। यहाँ पर 5 7 और 9 और माइनस का 2 1 1, ठीक है। अब इसी प्रकार से बी का परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बी का परिवर्त आव्यूह, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे बी का परिवर्त आव्यूह, ठीक है। बी का परिवर्त आव्यूह कितना हो जाएगा, बी डैश, ठीक है, बराबर, अब देखो बी के कितना दिए हैं, देखो बी ये दिए हैं, बी का परिवर्त आव्यूह हम कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास पंक्ति, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। अब तीनों पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना देगा, -4 1 -5, आगे 1 फिर 2 0, फिर अगला 1
3 1। अब इसके बाद में हम ज्ञात करेंगे क्या, नंबर 2 का LHS बराबर RHS सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे यहाँ पर LHS लेने पर, क्या लिखेंगे, LHS लेने पर। ठीक है, और जब LHS लेंगे तो यहाँ पर देखो क्या लेना है, पहले A माइनस बी, ठीक है, बराबर A माइनस बी पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A माइनस बी निकालेंगे। ठीक है, अच्छा फिर माइनस बी का रख देना है आपको। तो देखो A माइनस बी है तो A का मान इसमें और B का इसमें। देखो A B का मान दिए दिए हैं, देखो A और B का ये हम इसमें मान रखे दे रहे हैं। ठीक है, देखो A का अवयव और B का अवयव रख दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे A माइनस बी बराबर, अब यहाँ से घटा लेना है आपको। ठीक है, इसमें इसको घटाना, देखो -1 ये माइनस क्या हो जाए प्लस, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है ना, 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 3 माइनस 5 तो माइनस कितना प्लस, तो 5 3 8। 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4। 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, 9 माइनस 0 कितना आ जाएगा 9। -2 और -1 तो माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। फिर 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा -2। ठीक है, ये माइनस का 2 आ जाएगा। और 1 माइनस 1 कितना जाएगा यहाँ पर 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A माइनस बी, यहाँ पर लिख लेना पहले A माइनस बी का परिवर्त अवयव। ठीक है, तो यहाँ पर A B का होल डैश बराबर, अब ध्यान देना यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना, जो हमारे पास पंक्ति है तो इस किसमें, स्तंभ में चेंज करने पर। ठीक है, कितना रहेगा 4 5 9, फिर -3 -2 फिर 0। ये हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये LHS आ गया। ठीक है, अब LHS तो हमें आ गया है, अब हमको क्या क्या ज्ञात करना है, RHS ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा RHS देखते हैं। देखो RHS लेने पर RHS कितना था, A डैश माइनस बी डैश। A डैश का हमने मान रख दिया और B डैश का हमने मान रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर घटा लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे A डैश माइनस बी डैश। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो -1 -4 कितना देगा प्लस का 3। 5 माइनस 1 कितना देगा यहाँ पर 4। -2 देखो माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना देगा यहाँ पर माइनस का 3। 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1। 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा 5। 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा माइनस का 2। 3 माइनस 5 माइनस कितना प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, और 9 माइनस 0 कितना आ जाएगा 9। और फिर 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास ये RHS आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, देखो A माइनस बी का होल डैश बराबर A डैश माइनस बी डैश। LHS बराबर RHS है। ये तो हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है ना, ये सत्य है। ठीक है, याद रखना। देखो सत्य क्योंकि देखो A डैश माइनस बी डैश, A डैश माइनस बी डैश का कितना है, देखो ये इतना दिए ना। ठीक है ना, और इसी प्रकार से पीछे देख लेंगे, यहाँ पर देखो ये दिए A माइनस बी का होल डैश ये दिए। ठीक है ना, तो उसके बराबर है, हमने देख लिया है। ठीक है, देखो आगे सवाल देखेंगे कौन सा, तीसरा। यदि A डैश का अवयव इतना है, ठीक है, अच्छा, तथा B का अवयव इतना है तो सत्यापित कीजिए कि A प्लस बी का होल डैश बराबर A डैश प्लस बी डैश। फिर नंबर 2 A माइनस बी का होल डैश बराबर A डैश माइनस बी डैश। तो हम पहला सिद्ध करेंगे। ठीक है, और दूसरा आप कर लेना है आपको। देखो सवाल नंबर तीसरे का पहला बताना चाहिए। ठीक है, A डैश इतना दिए हैं, ठीक है, और B कितना दिए हैं, ये दिए हैं। ठीक है, अच्छा A प्लस बी का होल डैश। ठीक है, अच्छा हमारे पास A तो इसमें A डैश दिए ना, A तो है नहीं ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे A डैश का परिवर्त अवयव। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा A आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर परिवर्त आप भी कर रहे हैं तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये A आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ध्यान देना 3 4
-1 2 0 1, ठीक है ना। ये हमारे पास 3 4 कितने हैं, पंक्ति हैं। पंक्ति को किस में बदलना है, स्तंभ में, ठीक है ना। ऐसा दूसरा पंक्ति को स्तंभ में बदल, तीसरे पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया, ठीक है। अच्छा आगे देखो, अब हमारे पास देखो ए, तो ए डैश मिल गया हमें, ए बी, बी मिल गया। अब हमारे पास देखो ए डैश है और बी डैश नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी का परिवर्ताव्य। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी का परिवर्त आव्यूह, ठीक है। बी का परिवर्त आव्यूह कितना हो जाएगा, देखो ध्यान देना, तो बी डैश बराबर कितना है, देखो -1 1 2 2 1 3, ठीक है। अच्छा अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखो नंबर 1 का पहले दिखाना है LHS बराबर RHS, तो यहाँ पर लिख लेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। पहले हम LHS लेंगे, ठीक है। देखो हमने LHS लेने पर, ठीक है, हमने LHS लिया और कह रहा A + B बराबर, A का आव्यूह इतना दिए हैं और B का इतना दिए हैं, ठीक है। अच्छा तो A का आव्यूह इतना दिए हैं तो B का आव्यूह इतना दिए हैं। अच्छा अब आगे देखते हैं, देखो तो A का मान रख दिया और B का मान रख दिया, ठीक है। ये देखो दिए हैं, ठीक है, इससे हम देख के रखा है हमने, ठीक है। अच्छा आगे देखो, तो यहाँ पर कितना देगा, A + B बराबर, यहाँ पर देखो 3 + A - 1, ठीक है। 3 - 1 तो कितना जाएगा, 2 -1 और प्लस का 2 कितना जाएगा, 1 1 0, सॉरी यहाँ पर 0 + 1 तो कितना जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे 4 1 4 1 कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। 2 2 4, ठीक है। 1 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद में हमको करना क्या है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे A + B का परिवर्त आव्यूह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A + B का होल डैश बराबर, ध्यान देना यहाँ पर, तो A + B का होल डैश, ठीक है ना। तो हमें जो पंक्ति है तो पंक्ति को किस में बदलना है, स्तंभ में, 2 1 1 फिर 5 4 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया है, पहले LHS आ गया, ठीक है ना। LHS लिया था हमने, LHS आया है मान, ठीक है ना, LHS मान निकाला है हमने। अब इसके बाद लिखेंगे RHS, क्या लेने पर, RHS लेने पर। अब यहाँ पर जब RHS लेंगे तो यहाँ पर कितने लिखेंगे, A' + B'। अब हम A' और B' का मान रख देंगे, देखो याद लिखा है A' का मान ये और B' का ये, ठीक है। देखो हमने A' का मान रख दिया और B' का, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, जोड़ देना है आपको, देखो 3 + माइनस कितना, माइनस का 1, तो 3 में 1 गया, कितना जाएगा, 2। 4 + 1 कितना जाएगा, 5। -1 प्लस का 2 कितना जाएगा, 1। यहाँ पर कितना जाएगा, 2 + 2 कितना जाएगा, यहाँ पर 4। 0 + 1 कितना जाएगा, यहाँ पर 1। 1 + 3 कितना जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं A' प्लस का B', ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया है, RHS आ गया है, ठीक है। जब ये RHS आ गया, देखो ध्यान देना, पहले LHS और RHS मिला लेते हैं, देखो ध्यान देना, 2 1 1 5 4 4, ठीक है। 2 1 1 5 4 4, ठीक है। तो एक मतलब किस क्या है, ये सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे A + B का होल डैश बराबर A' + B'। LHS बराबर RHS, ठीक है। LHS बराबर RHS, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सत्य है, बस हो गया हमारा आंसर ये। सवाल नंबर 4 बताने जा रहे, देखो यदि A' का इतना दिए बराबर तथा B का आव्यूह इतना दिए है, तो कह रहा है A + 2B का होल डैश ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये हमें ज्ञात करना है। सवाल नंबर 4 है, देखो A' दिए हैं, ठीक है ना, जबकि इसमें चाहिए हमें क्या, A चाहिए, तो यहाँ पर क्या लेंगे, A' का परिवर्त आव्यूह, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर A आ जाएगा, ठीक है।
तो ए का कितना आ जाएगा, ध्यान देना है यहाँ पर। तो परिवर्तन कर दो, ये -2 और 3, फिर आगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 और 2, ठीक है। अच्छा आगे देखो, अब हमें चाहिए क्या, 2b, क्या चाहिए हमें, 2b चाहिए। तो इसमें क्या कर दें, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, ठीक। अच्छा दोनों पक्षों का गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2b बराबर 2 गुणा करो, -2 0 2, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है a + 2b, ठीक है ना। तो यहाँ पर a + 2b पहले ज्ञात करो, कितना देगा यहाँ पर, a का मान कितना देगा, ये देखो दिए हैं, a का कितना देगा, -2 1 3 2, ठीक है। अच्छा प्लस 2b का मान कितना दिए हैं, ये देखो दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर रख दो, कितना देगा, -2 2 0 4, ठीक। अच्छा आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करना है, इसमें ध्यान देना है, यहाँ पर लिखना है a + 2b बराबर, ठीक है। अब हम यहाँ पर जोड़ देंगे इसे, ठीक है, -2 और प्लस का प्लस माइनस माइनस, ठीक है। -2 कितना देगा, -4, 1 + 0 कितना देगा, 1, 3 + 2 कितना देगा, 5, 2 + 4 कितना देगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर लिखना है a + 2b का, ठीक है ना, का परिवर्त आव्यूह, ठीक है। यहाँ पर निकाल लो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, a + 2b का होल डैश, ठीक है, बराबर जो हमारे पास दिए हैं ये, तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये पंक्ति है तो पंक्ति को किस में बदलना है, स्तंभ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना है, -4 और 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सवाल देखते हैं, अगला नंबर, सवाल नंबर 5 देखो, ए तथा बी आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, जहाँ ए बराबर इतना आव्यूह दिए बराबर बी बराबर कितना आव्यूह दिए, इतना दिए, ठीक है ना। नंबर 1 है और इसके बाद नंबर 2 है, तो इसको हमें सत्यापित दिखाना है कि मतलब कि ये ए बी का होल डैश बराबर है बी डैश ए डैश के बराबर है। देखो सवाल क्या कह रहा है, ए का आव्यूह इतना दिए और बी का इतना दिए, ठीक है। अच्छा ए का और बी का तो मान रख लेंगे, अब इसके बाद बी डैश और ए डैश हमें रखना है, क्या रखना है, बी डैश और ए डैश रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर लिखेंगे कि ए का परिवर्त आव्यूह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डैश बराबर 1 - 4 और 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है बी का परिवर्त, बी का परिवर्त आव्यूह, ठीक है। अब बी का परिवर्त आव्यूह कितना देगा, बी डैश बराबर -1 2 1, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है आपको, देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये दिए हैं, देखो ए बी का होल डैश बराबर बी डैश और ए डैश, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल चेस बराबर आर चेस, ठीक है। तो यहाँ पर पहले एल चेस ज्ञात करें, तो एल चेस पहले लिख लो, एल चेस लेने पर, ठीक है। जब हम एल चेस लेंगे तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, सिर्फ ए बी अभी रखेंगे, ठीक है ना। अब ए बी का होल डैश फिर बात के ज्ञात करेंगे, पहले ए का मान कितना, देखो ए का कितना दिए, ये दिए, तो यहाँ पर कितना देगा, 1 - 4 और 3, ठीक है, और इनटू बी का कितना दिए हैं, अब बी का देख लो, बी का दिए हैं ये कितना दिए हैं, -1 2 1, ठीक। अब इसके बाद में हमें गुणा करना है, क्या करना है, हमें गुणा, देखो पंक्ति और स्तंभ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए बी बराबर, अब देखो किस प्रकार लिखना है आपको, एक गुणा पहले तीनों कर दो, कितना देगा, -1 2 1, ठीक है। और माइनस का 4 गुणा कर दो, फिर माइनस का कितना देगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 4 दूनी 8 और 4 एकम -4, ठीक है। अब 3 गुणा कर दो सब में, कितना देगा, -3
3 दूनी 6 और 3 कम 3, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है हमें, ए बी का परिवर्त आव्यूह, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो ए बी का होल डैश बराबर, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 2 1 4 8 माइनस का, फिर माइनस का 4, फिर आगे -3 6 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एलएचएस आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एलएचएस आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, आरएचएस ज्ञात करना है, ठीक है। देखो हमने लिखा आरएचएस लेने पर, ठीक है, बी डैश ए डैश, ये बी डैश का मान इतना दिए हैं और ए डैश का मान इतना दिए हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, ये देखो दिए हैं, ए डैश का मान इतना दिए हैं और बी डैश का इतना दिए हैं, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया है, रख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पंक्ति और स्तंभ, ठीक। तो यहाँ पर कितना देगा, बी डैश फिर ए डैश बराबर, अब ध्यान देना यहाँ पर देखो किस प्रकार गुणा करना है, -1 गुणा तीनों करना है, तो ठीक है। तो माइनस का 1 प्लस का 4 और माइनस का 3, ठीक है। 2 गुणा कर दो, 2 4 दूनी 8 और फिर 2 3 6, ठीक है। 1 गुणा करो 1 में, 1 माइनस 4 फिर कितना जाएगा 3, ठीक है ना। तो हमारे पास हम देखते हैं कि जो हमारे पास ए बी का होल डैश था वो हमारे पास बी डैश और ए डैश के बराबर है, कि जो हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस सत्य है, ठीक है ना। हम देख रहे हैं, ठीक है। देखो अब याद करना आपको, देखो बी डैश ए डैश का मान कितना, देखो इस प्रकार से, ठीक है। और इसी प्रकार से देखो ध्यान देना, ए बी का होल डैश वही है पूरा, ठीक है, प्रोसेस है। देखो सवाल नंबर 6 का पहला सवाल उतारने जा रहे हैं, दूसरा इसी प्रकार से कर लेना, ठीक है। ए का इतना दिए हैं हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए बराबर आई के, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 का पहला सवाल दिए कितना, ए का आप भी उतना दिए, ए डैश और बी, ए डैश ए इंटू ए बराबर आई, ठीक है। तो यहाँ पर ए डैश नहीं है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर लिख लेना ए का परिवर्त आव्यूह, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे तो ए डैश बराबर, अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस एल्फा अपान साइन अल्फा, ठीक है। देखो पंक्ति का स्तंभ में चेंज करने हैं, ठीक है, माइनस का साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना जो हमारे पास ये दिए हैं तो एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है। तो हम एलएचएस ले रहे हैं और आरएचएस सिद्ध कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो एलएचएस लेने पर, ठीक है। अब एलएचएस ले रहे हैं तो कितना जाएगा, ए डैश इंटू ए बराबर, ध्यान देना, देखो ए डैश का मान कितना दिए हैं, ए डैश का मान कितना दिए हैं, ये दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर यहाँ पर लिख लेना साइन अल्फा, फिर यहाँ पर कॉस अल्फा, ठीक है। फिर इसके बाद में ए का दिए हैं, तो ए का कितना दिए हैं, देखो ध्यान देना, ए का ये दिए हैं, ठीक है। तो ए का यहाँ पर रख दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, कॉस अल्फा फिर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, गुणा भी करना है। अच्छा देखो गुणा भी करना है तो कितना है, ए डैश और ए, ठीक है ना, ए डैश ए है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करने हैं, देखो ये हमारे पास पंक्ति और ये स्तंभ, ठीक है। तो कॉस का कॉस में कितना जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर माइनस साइन का साइन में तो कितना जाएगा, प्लस का माइनस का प्लस और फिर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर आगे कॉस अल्फा और साइन अल्फा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है। आगे देखो और फिर आगे इसमें देखो, फिर अब हम गुणा, देखो इसका गुणा इसमें कर दिया। अब देखो कॉस अल्फा गुणा किसमें किया, साइन अल्फा में, ठीक है।
और फिर माइनस का साइन अल्फा गुणा कर में किस में करेंगे, कॉस अल्फा में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे क्या है देखो, ध्यान देना। अब इसके बाद में हमने पहले पंक्ति का दोनों स्तंभ में गुणा कर दिया है, अब हम करेंगे दूसरे पंक्ति का दोनों स्तंभ में गुणा करें, साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ध्यान देना, यहाँ पर कॉस अल्फा, ध्यान देना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आगे, कॉस अल्फा। तो यहाँ पर कितना दिए हैं, साइन अल्फा, ठीक है। कॉस अल्फा और साइन अल्फा, तो माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। अच्छा आगे देखो, ध्यान देना, अब हम इसका गुणा किस में करेंगे, साइन अल्फा में। तो कितना जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और फिर कॉस अल्फा गुणा करेंगे किस में, कॉस अल्फा में। तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। देखो आगे देखो, ए डैश ए, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान कितना होता है, 1। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, इसका मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, ए डैश ए बराबर इसका मान होता है आई के बराबर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एल चेस बराबर आर चेस, ठीक है ना, सत्य है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सवाल नंबर 7 बताने जा रहे हैं, 7 का दूसरा बताने जा रहे हैं, सवाल नंबर दूसरा बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है सर, सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए का, ठीक है ना, एक आव्यूह इतना दिए, एक विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं, देखो विषम सममित आव्यूह, ध्यान देना, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं, ए माइनस ए डैश का, ठीक है ना, विषम सममित आव्यूह। और एक देखो ये दिए हैं, देखो ध्यान देना यहाँ पर, एक सममित आव्यूह ए प्लस ए डैश, ठीक है ना, एक विषम सममित आव्यूह कितना दिए हैं, देखो ए माइनस ए डैश का, ठीक है, याद रखना। तो सममित आव्यूह कितना है, ए प्लस ए डैश, और विषम सममित आव्यूह कितना है, ए माइनस ए डैश। तो हम आपको दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर 7वें का दूसरा देखो, ए का आव्यूह इतना दिए हैं, तो एक विषम सममित आव्यूह ज्ञात करना है, ठीक है ना। हम बताने कौन सा सवाल बताने जा रहे हैं, दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। कौन सा, दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो ए और ए डैश, ठीक है। तो यहाँ पर तो ए हमारे पास है, ए डैश तो है नहीं ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन जी, ए का परिवर्त आव्यूह, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो, कितना जाएगा, ए डैश बराबर 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0, ठीक है। चलो अच्छा आगे देखो, कितना है, ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो ए का मान कितना दिए हैं, ये दिए हैं, ए का मान रख देना है, ठीक है ना। और माइनस बी का जो दिए हैं, तो बी का मान रख देना है, ठीक है। सॉरी, ए और ए डैश का मान रखना है, बी का नहीं रखना है, ठीक है। देखो हमने ए का और ए डैश का मान रख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए माइनस ए डैश बराबर, अब यहाँ पर देखो 0 माइनस 0 कितना जाएगा यहाँ पर 0, 1 माइनस 1 कितना जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। फिर माइनस का 1 और माइनस प्लस यहाँ पर कितना जाएगा 0। फिर देखो ये माइनस का 1 और माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर 0 और फिर 0 फिर माइनस 0, तो कितना जाएगा यहाँ पर 0। 1 माइनस 0 कितना जाएगा यहाँ पर 0। अच्छा 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, माइनस 1 और माइनस के अंदर प्लस 1, ठीक है ना। तो कितना जाएगा यहाँ पर फिर 0 फिर 0 0 फिर 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम बच्चे, ए माइनस ए डैश, ये यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।